दोस्तों, क्रेडिबल आसी ऑफिशियल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, इस्लामी दुनिया में अगर कोई मुल्क मुसलमानों के दुख और दर्द को महसूस करके ताकतवर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे खबरदार करता है और बेसहारा और लाचार मजलूम मुसलमानों की हर तरह से मदद करता है, तो वो मुल्क तुर्की है। तुर्की ने कई मौके पर सुपर पावर अमेरिका की बालादस्ती को भी चैलेंज किया है। उसकी एक मिसाल उस वक्त हमें देखने को मिली जब अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया, तो तुर्की ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। गो के तुर्की के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी फ़ौजी ताकत को दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में गिना जाता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत का राज क्या है और तुर्की कितना ताकतवर है? दोस्तों, तुर्की का कुल रकबा 7,63,582 किलोमीटर है और उसकी आबादी 80 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है और उसकी कुल आबादी 200 मिलियन से कुछ ज़्यादा है। तुर्की रकबे और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से कम है। तुर्की के रकबे में मौजूद पाकिस्तान के वसाइल भी तुर्की से महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़बरदस्त जोग्राफिया है। वो इस तरह के यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ होने की वजह से तुर्की दोनों बर्र-ए-आज़मों का गेटवे बन चुका है। इस जोग्राफिया की इतनी अहमियत है कि रूस और अमेरिका दोनों की ख्वाहिश है कि तुर्की उनके कैंप में रहे और तुर्की अपनी अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यही जोग्राफिया तुर्की की कमज़ोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों की तादाद में लोगों का सैलाब तुर्की आ जाता है, जो तुर्की के लिए एक बड़ा मुआशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीन वतन को रोक लेगा, लेकिन तुर्की के लिए उन्हें रोकना, अपने मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्द सर बन जाते हैं। तुर्क साहिल से मिलने वाली ऐलान करदी की मासूम लाश ने 2018 में दुनिया में तहलका मचा दिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसका जोग्राफिया ही उसमें सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीज़े के सारे यूरोप में आज़ादी के साथ आ जा सकते हैं। इसी तरह अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता है तो हर साल एशिया से आने वाले लाखों तारकीन वतन भी बगैर किसी दिक्कत के यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। इस तरह तुर्की की बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बावजूद भी यूरोपीय यूनियन उसे अपना रुकन बनाने से इनकार कर रहा है। शायद उसकी एक और वजह तुर्की का मुसलमान होना भी है। मुआशी लिहाज से देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तुर्की 850 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 17वीं बड़ी मईशी ताकत है। तुर्क मईशत में सियाहत बुनियादी हैसियत रखती है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह यहाँ आते हैं। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान का नंबर 13वां, भारत का चौथा और चीन का बड़ी फौजी ताकत के लिहाज से तीसरा नंबर है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की के फौजी मुफादात को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने की सूरत में उसे मगरबी फौजी इतिहाद नेटो से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो इतिहाद में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज तुर्की की है, जिसकी तादाद 4,10,000 है, जबकि अमेरिका की फ़ौज की मजमूई तादाद 13 लाख से ज़्यादा है। तुर्की की फ़ज़ाइया का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया में होता है। तुर्की के पास 1,000 के लगभग लड़ाका तैयारे हैं। तुर्की अमेरिका के ताउन से F-16 तैयारे अपने मुल्क में तैयार भी करता है, जबकि नेटो का रुकन होने के लिहाज से उसे रेडार की नज़रों से बचकर उड़ने वाले अमरीकी F-35 तैयारे भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तुर्क अमेरिका ताल्लुकात में आई दरारों को भी ठीक करना होगा।
امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے حریف روس سے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیہ اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ جب امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردگان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دیا۔ ترکی کے اس جرأت مندانہ اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ترکوں کی عزت و احترام میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ جدید فوج اور معاشی طاقت ہونے کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے، جن میں دو مسائل بہت بڑے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے اور ان کردوں کو عالمی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کی سرحدوں کے ساتھ اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں، جبکہ ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا دوسرا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں۔ یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں پر ترکی سے شکایات ہیں، لیکن امریکہ سے ترکی کے اختلافات زیادہ پیچیدہ اور سنگین نوعیت کے ہیں۔ 2016 میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس سازش کا الزام ترکی نے فتح اللہ گولن پر لگایا۔ فتح اللہ گولن اس وقت امریکہ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ترکی کے بار بار مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ الزام بھی سامنے آیا کہ ترکی میں امریکی فضائی اڈہ بھی فوجی بغاوت میں استعمال ہوا ہے۔ ان واقعات کے بعد ترکی نے امریکی کیمپ سے دور ہوتے ہوئے روس سے تعلقات بڑھانا شروع